नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर। जी हां दोस्तों, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसके लिए आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं अग्निवीर योजना में बदलाव को लेकर, तो अभी बहुत बड़े कुछ बदलाव है वो अग्निवीर भर्ती प्रक्रियाओं में किए जा रहे हैं। इसको लेकर समीक्षा बैठक की तरफ से 3 से 4 नए बदलाव किए जाने को लेकर यहां पर एक अपडेट यहां पर मिली है। तो क्या बड़े बदलाव यहां पर किए जा रहे हैं? साथ ही ये जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, इनमें आप लोगों में से बहुत सारे साथियों को मौका मिलने वाला है सेना में भर्ती होने का। अभी पहले की तरह सेना बरेली भर्तियों में आपकी जो सेना भर्ती प्रक्रिया है वो परमानेंट करने की बात भी चल रही है। तो अभी आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर एक समीक्षा बैठक बैठी है जिसमें सेना भर्ती में आस लगाए बैठे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। आखिर क्या बड़े बदलाव किए जा रहे और इन बड़े बदलाव का फायदा क्या सभी युवाओं को मिलेगा जो अग्निवीर पहले भर्ती हो चुके हैं? क्या उनके लिए भी ये वाले बदलाव लागू होंगे? साथ में जो नए युवा भर्ती होने वाले हैं 2024 में, जो अभी वैकेंसी आई है जिसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिन्हें सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई किया गया है, क्या उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये नए वाले बदलाव लागू होंगे? आगे जो 2025 में आपकी सेना रैली भर्ती होगी, क्या उस रैली भर्ती से आपके ये बदलाव लागू होंगे? देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं और सेना भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक समीक्षा बैठक अग्निवीर योजना के बदलाव को लेकर एक समीक्षा बैठक है, वो उसके लिए यहां पर एक सचिवों का एक समूह गठित किया गया है, क्योंकि जैसे ही एनडीए सरकार ने 10 मंत्रालयों के सचिवों को यह सारी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सेना को भी बहुत सारे ऑफिसर शामिल किए गए। अभी देखो, जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें पहली बात यह रखी गई है कि अग्निवीर योजना में पहले की तरह, अगर जीडी को छोड़ने के बाद में अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्लर्क की बात करूं, अगर मैं ट्रेड की बात करूं, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, तो इससे पहले जब आप परमानेंट सेना में भर्ती होते थे उस समय आपका एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 23 साल होता था। लेकिन अग्निवीर आने के बाद में यह क्राइटेरिया कम करके 21 साल कर दिया गया, जिसकी वजह से हर एक साल लाखों अभ्यर्थी सेना भर्ती का जो उनका सपना था वो सपना टूट रहा था। पहला यह बदलाव किया जा रहा है कि सेना रैली भर्तियों में एज का क्राइटेरिया 18 साल से 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। इससे आपको काफी बच्चों को, जो बच्चे एवरेज होने वाले हैं, उन सारे युवाओं को भी इस बार सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। दूसरा बड़ा बदलाव करने की बात की जा रही है कि सेना में अग्निवीर लागू होने के बाद में यह बात कही गई थी कि जब अग्निवीर है 4 साल सेना में नौकरी करेगा अग्निवीर के तौर पर, अगर 4 साल के बाद में 25% युवाओं को परमानेंट किया जाएगा, मतलब 75% युवाओं को 4 साल के लिए ही रखा जाएगा, उसके बाद में उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि 4 साल को बढ़ाकर अब इसे 8 साल किया जाएगा। साथ ही समीक्षा बैठक में यह भी की है, अगर लगेगा कि इसका पीरियड और भी बढ़ाया जाना चाहिए तो यह 8 साल से 12 साल या पहले की तरह 15 साल भी हो सकता है। दूसरी चीज, जो भी सेना में भर्ती हो रहे थे अग्निवीर, उनमें कहा गया था कि 25% जवानों को ही सेना में परमानेंट बतौर पर भर्ती किया जाएगा 4 साल के बाद में। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद में 75%, सॉरी 4 नहीं 8 साल तक, 8 साल के बाद में 75% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती किया जाएगा। केवल 25% ही वो अग्निवीर सैनिक होंगे जो अपनी इच्छा से सेना से को छोड़कर जाना चाहते हैं, वो 25% बाहर रहेंगे अग्निवीर। बाकी 75% सभी अग्निवीरों को 8 साल के बाद में सेना में परमानेंट भर्ती किया जाएगा। दूसरा एक और बदलाव यह किया जा रहा है कि जो अग्निवीरों का जो ट्रेनिंग का जो पीरियड था उसे भी बढ़ाने की बात की गई है, ताकि पहले की तरह एक पूरी और एक महत्वपूर्ण जो उनकी ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, वो सारा पहले की तरह आप लोगों की ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। तो भाई बहुत बड़े बदलाव आप लोगों को इस बार अग्निवीर भर्ती में देखने को मिल सकता है। और अगर समीक्षा बैठक की तरफ से यह भी कहा गया कि पहले की तरह सेना में अग्निवीर को हटाया जाए और उन्हें परमानेंट भर्ती किया जाए, तो भाई इससे अच्छी बात और आप लोगों के लिए और हमारे लिए क्या हो सकती है? तो भाई ये नए बदलाव आप लोगों के किए जाने वाले हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक है, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अभी 17-18 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी जो G7 बैठक में है, सबमिट है,
उसमें गए हुए जैसे ही आएंगे उसके बाद में इन सारी चीजों पर है पूरा निर्णय है वो लिया जाएगा। अभी आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं पास किए और वो सेना के लिए तैयारी कर रहे, उन सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बीएसएफ में एससीएम हवलदार का नया रिक्रूटमेंट आया है और भाई डायरेक्ट आपको हेड कांस्टेबल हवलदार बनने का मौका मिल रहा है और 1500 से ज्यादा वैकेंसी है और इस वाली वैकेंसी में आप अग्निवीर की तरह नहीं परमानेंट भर्ती होंगे और एसएससी जीडी से आसानी से इस वाली भर्ती में आप भर्ती हो पाओगे। अभी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। अगर आप 12वीं पास है, आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल है, आप इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आज से ही तैयारी शुरू कर देना। देखो इसमें आपके सीआईएसएफ, एसएसबी, उसके साथ ही आईटीबीपी और असम राइफल, इन सभी फोर्सों में डायरेक्ट हवलदार बनने की भर्ती आप लोगों के लिए आई हुई है और इसके लिए हमारा नया टारगेट बैच शुरू हो चुका है क्योंकि इसमें वही चीजें पढ़ाई जाएगी जो बच्चे के एग्जाम में पूछी जाएगी और बिल्कुल जीरो से और बेसिक से ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। आज आप लोगों के लिए इसमें 60% का छूट दिया गया है जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस टॉपिक वाइज आपको मिलेगी। एक एक बच्चे का डाउट क्लियर करके पढ़ाया जाएगा और इस बैच का जो हमने टारगेट रखा है वो 1000 प्लस बच्चों के सिलेक्शन का टारगेट यहां पर रखा है। अभी यहां पर आप देख सकते हैं पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए वीकली टेस्ट आपको मिलेगा, साथ ही आप जिससे ऑल इंडिया अपनी रैंक देख पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे। साथ ही मैं बता दूं बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा बैच आपको मिल रहा है और अभी जो बैच आपको 999 रुपए मिल रहा था वो बैच अभी आप लोगों के लिए 60% की छूट के साथ में मात्र 499 रुपए में दिया जा रहा है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे जाके आपको बेस्ट एग्जाम सर्च करना है। जैसे बेस्ट एग्जाम सर्च करेंगे हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से डाउनलोड करके रजिस्टर करके अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। दोस्तों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या आप भी सेना में परमानेंट भर्ती होना चाहते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।